Sir, my name is Tanya. And my name is Priyanshi. We are a student of class 8. सर, मेरा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है फेलियर को कैसे फेस करें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सफलता की क्या डेफिनेशन है सर? Okay. Tanya and Priyanshi, class 8. Yes sir. It's a very good that you are asking question. तो सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंस और आपको यहाँ पर आने के लिए इट्स कंग्रेचुलेशन दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. थैंक यू सर. मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे क्वेश्चनिंग करना सीखें और इस पॉडकास्ट का मोटिव भी हमारा यही है कि बच्चे हमारे आकर ऐसे फेस टू फेस बैठें और क्वेश्चनिंग करें. तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे कि फोरम प्रोग्राम्स मिलेंगे जब आप डिस्कस करें. हो सकता है आप लीडर्स बने या किसी भी फील्ड में जाएंगे. तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप मान के चलें कि आने वाले समय में आप उस फील्ड में लीड करने वाले हैं. तो इसलिए इस तरीके के पॉडकास्ट आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज में और आपकी एजुकेशन में वैल्यू ऐड करेंगे और कर रहे हैं, है ना. Yes, तो एक sir. एक्साइटमेंट आपका ये दिखाता है इस बात को कि हाँ हमारे बच्चे सीख रहे हैं. यस सर. तो सक्सेस के बारे में जैसे आपने पूछा कि सक्सेस असफलता होने के, सॉरी मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हैं? सफलता की क्या डेफिनेशन है? सफलता की क्या डेफिनेशन है? ओके, जैसे आपको जीवन में क्या बनना है, एम क्या है, गोल क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, है ना. जैसे आपसे कोई भी पूछता है, आपके टीचर्स पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, रिलेटिव पूछते हैं कि व्हाट्स योर एम? एयर होस्टेस. एयर होस्टेस बनना है आपको. आपका एम क्या है? ओके, वेरी गुड. फोर्स ज्वाइन करना है आपको. जैसे आपको एयर होस्टेस बनना है, आपको फोर्स ज्वाइन करना है. आप उस मेहनत से, कड़ी मेहनत से आप पढ़ाई करें और उस मेहनत के साथ में जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप स्टडी को लेकर फोकस हैं और आपको एयर होस्टेस बनने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आपका सिलेक्शन हो गया. यस सर. और आप एक प्लेन में बैठे हुए हैं और प्लेन में पैसेंजर्स को वेलकम कर रहे हैं और उस जर्नी को, यानी कि उस लाइफ की जर्नी को, अपने जो ड्रीम जॉब था आपका वो आपको मिल गया. तो आपको क्या लगेगा? दैट यू आर सक्सेसफुल. यस सर. यस, कि जो आपका एम है लाइफ का, उस एम, जो विजन जो आपका था वो पूरा हो गया. तो आप कैसे हुए? आपको कैसा महसूस होगा? यू विल फील दैट यस, मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया और मैं सफल हूँ. जनरली लोग ऐसे ही सफलता को जज करते हैं. और कुछ चीजें इसमें ऐड करें तो फिर मुझे लगता है कि ये और अच्छे से आप समझ सकते हैं. एक तो विजन पूरा हुआ और साथ में उस जो विजन था, जो ड्रीम था, उस ड्रीम में आपको आनंद भी आ रहा है. यस सर. कभी कभी ऐसा भी देखा होगा लोगों को आपने कि उन्हें जॉब भी मिल गई, वो सर्विस भी कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जब भी कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, तो वो उसको बहुत कड़वाहट के साथ बोलते हैं, अरे ठीक है, कर रहे हैं, काम चल रहा है ना. वो खुश नहीं है. तो जब कोई भी व्यक्ति अपने काम से खुश नहीं होता है, उसको आनंद नहीं आ रहा है, तो वो से सफलता नहीं बोलते हैं. अब वर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राइट. कोई अगर दुकान भी चला रहा है, छोटी दुकान चला रहा है और उसको उसमें आनंद आ रहा है. कोई किसान है और वो अच्छे से अपनी फार्मिंग अच्छे से कर रहा है और अपनी फार्मिंग को लेकर वो खुश है कि मैं अच्छे से सारे काम कर रहा हूं और मैं उतना इनकम कर रहा हूं जिससे मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं. वो हैप्पी है, वो परिवार के साथ खुश है. तो ये भी सक्सेस की डेफिनेशन है. एक तो ये कि वो आपका सपना पूरा हुआ. यस सर. और सपना पूरा हुआ और उस अपना ड्रीम जॉब जो है, जो सर्विस है, वो आप कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ. दिस इज आल्सो सक्सेस. और समाज में कुछ ऐसा आप कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिससे कि लोग आपसे खुश हैं और आप भी खुश होंगे. जब आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको भी इंटरनली पीस मिलती है, खुशी मिलती है. ऐसा होता है नहीं? यस सर. It's I can say it's a definition of the success. तो सर मेरा क्वेश्चन है कि सफलता का सबसे बड़ा डर क्या है? हाँ, के लोगों की बात. देखिए, लोगों की बातों को तो आपको इग्नोर ही करना होगा.
असफल मुझे लगता है वही लोग होते हैं जो लोगों की बातों से घबरा जाते हैं, जो डिसीजंस नहीं लेते, जो फेलियर को फेस नहीं करते। थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी सुनी है आपने? यस सर। जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। यस सर। कितने एक्सपेरिमेंट किए? मोर देन 10,000 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। यस सर। 10,000 टाइम वो फेल हुए। 10,000 एक्सपेरिमेंट। और हम नॉर्मली इंसान क्या होता है, 1 2 3 बार फेल हुआ और वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वो गिव अप कर लेता है। ऐसा होता है नहीं होता है? Yes, जैसे कोई काम कर किया आपने और उसमें अगर आप नहीं हो पा रहा है वो आपसे, फिर क्या करते हैं? जनरली लोग उसको क्विट कर देते हैं, आई डोंट केयर, मतलब उससे ऊब जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमको ये मैसेज देते हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने? 10,000। मोर देन 10,000। और फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने कर दिया। और न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बल्ब चमका। तो आज थॉमस अल्वा एडिसन का हम एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी बार वो फेल हुए थे, लेकिन लगातार वो कंटिन्यूअस वो एफर्ट लगाते गए, कोशिश करते गए, प्रयास करते रहे, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल माइंड में उनके सेट था कि मुझको ऐसा बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, मुझको रोशनी करनी है। वो कामयाब हुए। यस सर। तो ऐसे ही जीवन में हम सब कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हमारा छोटा कोई विजन हो या हमने कोई बड़ा विजन हमने कोई बनाया है, चाहे विजन छोटा है, ड्रीम छोटा है, तब भी उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और फेलियर मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहे कि मैंने आज कोई, जैसे समाज में आप लोगों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये कितना कामयाब है, सक्सेसफुल है, yes, लेकिन उस सक्सेस से पहले कई बार वो फेल हुआ है ना? जैसे yes, आज आप देखते हो गर्ल्स के लिए फोर्स में देखते हैं आप। yes, sir. अभी ही एक सब इंस्पेक्टर अपने यहाँ आई थी, रचना देशवाल जी आई थी। यस सर। तो आपको आपने जब उनको यूनिफॉर्म में देखा तो आपको अच्छा लगा? यस सर। बहुत अच्छा लगा। तो ये यूनिफॉर्म उन्हें जो मिली पहनने को, तो एक बार में मिल गई होगी? सोचो, उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी, उन्होंने मॉर्निंग में जल्दी उठकर दौड़ लगाई होगी, सुबह उठकर वो रेस के लिए जाती होंगी। यस सर। तब जाकर जब उनका और इंटरव्यू यानी कि फिजिकल क्वालिफाई किया, उन्होंने रिटिन क्वालिफाई किया, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया और फिर वो यूनिफॉर्म मिली जिस पर उनको गर्व है और देखने वाले लोगों को भी, उनके पेरेंट को, सोसाइटी को उन पर प्राउड है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में कि जिनको देखकर जब प्राउड होता है ना, क्या बात है, लेकिन पीछे जो मेहनत जो उन्होंने की होती है उसको हमको देखने की जरूरत होती है। लेकिन जो क्वेश्चन था आपका, जो फेलियर्स हैं, जो समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो फेलियर्स को उस तरह से नहीं देखते हैं। एडिसन ने भी यही कहा था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा था, इतनी बार आप फेल हुए उसके बारे में क्या कहेंगे? एडिसन से पूछा किसी ने कि बताइए 10,000 बार आप फेल हुए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे एडिसन? तो उन्होंने कहा 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, 10,000 बार मैंने ये सीखा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है। 10,000 तरीके मैंने ढूंढे थे कि जो काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उस बात को भी कैसे लिया? पॉजिटिवली लिया। वो कह रहे मैं असफल नहीं हुआ था, मुझे ये पता चला कि ऐसा करूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बना पाऊंगा। तो असफलता जो होती है वो भी हमको लेसन देती है। किसी कारण से अगर मार्क्स कम नहीं आए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, जैसे अभी पीरियोडिक टेस्ट ही आ रहा है, अभी इससे पहले आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ। हाफ ईयरली में कुछ बच्चों के मार्क्स कम थे। क्या कारण था? कुछ बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स क्लास में 90% मार्क्स थे, 90+% मार्क्स थे, और उसी क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चों के मार्क्स, 2 3 4 बच्चों के मार्क्स थे 30+, 40+। तो व्हाट वाज द रीजन? कारण क्या था? कमी किस चीज की थी? अभ्यास की कमी थी, प्रैक्टिस की कमी थी।
असफल होने का कारण या फेल होने का कारण क्या होता है? अभ्यास की कमी होना, प्रैक्टिस की कमी होना, कंसिस्टेंसी की कमी होना। मार्क्स तभी कम आएंगे जब बच्चे ने मेहनत में कहीं कमी रह गई। तो उस बच्चे को डिमोरलाइज होने की नीड नहीं है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो वीक नहीं है बच्चा। अगर किसी के मार्क्स कम आए, नंबर कम आ गए तो वो कमजोर हो गया क्या? नो नो सर। उस बच्चे को ये रियलाइज करना है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, टीचर्स उस समय क्लास में समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और था जबकि मुझे पढ़ना चाहिए था। जब वो बच्चा अपने आप को रियलाइज करता है, अपना असेसमेंट करता है, खुद ही करेगा तो ज्यादा बेटर है। तब वही बच्चा नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में फिर वही बच्चा रैंक में आता है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन ये कैसे हुआ कि वो कब सक्सेस हुआ? जब उसने अपने ऊपर दोबारा से वर्क किया। लेकिन जो लोग अपने ऊपर वर्क नहीं करते, केवल इग्नोर कर देते हैं और तनाव में रहते हैं, एग्जाम आएगा उस समय फिर तनाव में आएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट वो होता है, इंटेलेक्चुअल वो होता है, स्मार्ट बच्चा वो होता है जो मार्क्स कमाने पर, किसी भी कारण से उसका परफॉर्मेंस डाउन होने पर वो अपने आप को असेस करता है, गलती कहां हुई मुझसे, और फिर वो दोबारा से प्लानिंग करेगा, शेड्यूल बनाता है घर पर, और फिर वो कड़ी मेहनत करता है, और फिर वही बच्चा रैंक में आता है। होता है, ऐसा नहीं होता है? यस सर। ऐसा ही होता है। सर, सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप सफलता किस तरीके की चाहते हैं, आपका ड्रीम कैसा है। जिसे आपका ड्रीम है कि आपको एयर होस्टेस तो अब आप ध्यान कर लें कि क्या आसान है? नो सर। टफ है? टफ भी नहीं है। टफ भी नहीं है। जैसा आपका ड्रीम है, जैसा आपका गोल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करना होता है। लाइफ में कुछ भी आसान इतना ऐसा नहीं होगा कि आप सारे काम करते रहो। कभी कभी आसान का मतलब मैं यहाँ पर ही कहूंगा, कुछ बच्चे या कुछ लोग, बच्चों पर भी लागू होता है और कुछ बड़े लोगों पर भी लागू होता है, वो मोबाइल भी चलाएंगे, वो रील्स भी देखेंगे, वीडियो गेम भी देखेंगे, मूवीज भी देखेंगे, और बैकबाइटिंग करेंगे, फ्रेंडशिप भी बहुत करेंगे, और फिर वो चाहेंगे कि मैं ये कंपटीशन क्वालिफाई कर जाऊं। पॉसिबल है? नो सर। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे, आपके रिलेटिव्स में मिलेंगे, आस पड़ोस में मिलेंगे, जो बड़े हैं, जो 20+ हैं, उनके ड्रीम्स हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, 25+ ड्रीम्स हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पूरा उन्हें कंपटीशन क्वालिफाई करना है, लेकिन शेड्यूल कुछ नहीं है। भाई, पढ़ने का शेड्यूल आपने बनाया नहीं, पढ़ाई आप करोगे नहीं, बिना एजुकेशन के ड्रीम कैसे पूरा होगा? बताएं, हो सकता है क्या? नो सर। तो इजी वे देखें। अब इजी क्या है? जो आपका गोल है, आपका गोल है एयर होस्टेस बनना, यस सर, या पायलट बनना, प्लेन उड़ाना, फाइटर जेट, फोर्स ज्वाइन करना। जब आपको पता है मेरा ड्रीम तो ये है, तो आपको ड्रीम तक कैसे पहुंचना है? पढ़ाई करना है। यस सर। अच्छे से पढ़ाई करना है ना। इस पढ़ाई को करके, मैं स्टडी करके फोकस्ड होकर मैं मेरा ड्रीम मिलेगा, तो क्या आप यूजलेस चीजों में इंटरेस्ट लेंगे? नो सर। और उस पढ़ाई में ही आनंद आने लगेगा। ऐसे बच्चे बहुत हैं, थोड़े नहीं है, बहुत हैं। और वही लोग कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं जिनको पढ़ाई में आनंद आने लगता है। तो आसान हो गया, फिर वो टफ कहां रहा? अगर आपने उसको पढ़ाई को टफ माना, पढ़ाई को आपको टफ लगने लगी पढ़ाई, तो फिर वही आपका विजन दूर हो जाएगा, और फिर वो गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आसान तरीका यही है कि जो विजन है आपका, उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लो। गोल है आपका, अभी वर्ल्ड कप हुआ, मैं उसका उदाहरण बहुत दे रहा हूँ आजकल। गर्ल्स को देखा आपने? यस सर। कैसे खेली वो? बहुत अच्छा। हाँ, और साथ में उनका कॉन्फिडेंस देखा? देखो जरूर, देखने से क्या होता है ना, हमको ये लगता है कि
जब वो इंटरव्यू दे रही हैं, आजकल बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं, जब वो बोल रही थी, वहां एंकर्स पूछ रहे थे उनसे, न्यूज एंकर्स जब पूछ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, जब वो स्टेडियम का जो सीन था, जब वो ट्रॉफी लेने के लिए जा रही थी, तो आपने उनका कॉन्फिडेंस देखा? यस सर। और उनका अगर बैकग्राउंड आप पढ़ोगे, उनका गर्ल्स का उनका बैकग्राउंड आप पढ़ोगे कि कहाँ से वो बच्चे निकले थे, वो गर्ल्स कहाँ से हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की हैं, कोई पंजाब का है, कोई उत्तराखंड से है, कोई असम से है, कोई यूपी से है, अलग अलग स्टेट से सारी गर्ल्स हैं, वो सिलेक्शन उनका हुआ था। बैकग्राउंड देखोगे, बहुत सब बिलो एवरेज फैमिली से हैं, बहुत कठिनाइयों का, लेकिन वो कठिनाइयां थोड़ी देखती हैं कि मुझको ये प्रॉब्लम्स थी घर में, मुझको मेरे भाई ने नहीं पढ़ने दिया, या मुझको मेरे मम्मा ने रोका था। रोका नहीं, उनको ये पता है कि मुझको ये करना है, और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कई बार सिलेक्शन नहीं भी होते हैं, और फिर सिलेक्शन हो भी जाते हैं। जितनी विल पावर होगी आपके अंदर, जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आपका फर्म है कि मुझको ऐसा करना है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि वो आपको रोक ले। यस सर। ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, हमको वो सारी चीजें देता है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे। जैसी आपकी विल पावर है, इच्छा शक्ति, विल पावर में इच्छा शक्ति। अगर आपके मन में है कि मुझको एयर होस्टेस बनना है, और बिल्कुल फर्म है आप ये ना सोचिए कि इसका एग्जाम बहुत टफ होता है, अरे इसको पढ़ने के लिए मुझे कहाँ बेंगलोर जाना है, या पापा भेजेंगे नहीं भेजेंगे, पैसा बहुत खर्च होता है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, बहुत कम सीट्स होती हैं। ये सारी बातें नहीं सोचना है, केवल एक ही बात सोचना है कि मुझको अपना ड्रीम पूरा करना है। तो फिर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो धीरे धीरे करके वो सब दूर होती चली जाएगी, है ना। सब कुछ डिपेंड करता है माइंड सेट पर कि पर्सन, वो व्यक्ति, वो बच्चा या वो बड़ा किस माइंड सेट से चीजों को सीख रहा है, या समझ रहा है, या सुन रहा है। अगर कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिल जाएंगी, और अगर आप क्लियर, आपको विजन नजर आ रहा है, तो वो विजन आपका पूरा होगा। तो वही विजन फिर आपको वो आसान बना देगा, मतलब वो रास्ता, फिर वो सफलता का रास्ता फिर आपको आसान हो जाएगा। यस सर। ऐसा ही होता है, कठिन नहीं होता। कठिन तब होगा जब डबल काम करेगा। आप सोचोगे मैं मोबाइल भी चलाऊं और उधर पढ़ भी लूं, टीवी भी देख लूं, घर में बातें चल रही हैं उनमें भी एंगेज रहूं, तो सारे काम नहीं हो सकते। कंप्रोमाइज ये करना होगा, जब मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, टीवी देखूंगा तो मैं थोड़ी देर के लिए टीवी देखूंगी, मोबाइल चलाना है, लिमिट है कि मैं 10 मिनट तक मोबाइल चलाऊंगी और ये देखना है बस। मोबाइल लिया है तो मुझे पढ़ना है मोबाइल से, मोबाइल पर पढ़ने की चीजें मैं देखूंगी। डिस्ट्रैक्शन आया, किसी फ्रेंड ने फोन किया, तो कहना है कि अभी मैं सॉरी, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, ये पढ़ने का समय है। जब तक इतने सख्त नहीं होगे आप, इतने डिसिप्लिन नहीं होगे, तब तक ड्रीम पूरा नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, है ना। आप सोचो फ्रेंडशिप भी कर लें, आप सोचो कि मैं टीवी भी देख लूं, आप सोचो मैं मोबाइल भी चलाऊं, आप सोचो कि मैं सुबह देरी से सोकर उठूं, आप सोचो कि मैं रात तक देरी से सोऊं। डिसिप्लिन कुछ है नहीं तो ड्रीम पूरा उसका नहीं होगा। डिसिप्लिन अगर हो गए आप, तो फिर कोई ड्रीम इतना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा सोच पाओगे उतना बड़ा ड्रीम पूरा नहीं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं क्वेश्चन है कि जब हम असफल होते हैं तो खुद को प्रेरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब असफल होते हैं तो प्रेरित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उस ड्रीम के बारे में फिर सोचो। कोई कंपटीशन में जब बैठता है, फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा कंपटीशन में वो नहीं बैठेगा। मार्क्स कम आए किसी सब्जेक्ट में, अब क्या करोगे? फेल हो गए तो क्या करना चाहिए? अगली बार दोबारा से और मेहनत करना है, और ये हार्डवर्क ही आपको इंस्पायर करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है ना। और जो लास्ट जो आपका विजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल आते हो डेली, क्यों आते हो? पढ़ने के लिए, सिंपल सा आंसर। यस सर। क्यों पढ़ो? पढ़ना क्यों है ये बताओ? अपने क्योंकि आपको जब पढ़ाई करेंगे तभी तो सपना पूरा होगा। यस सर। आप बोलो,
पढ़ाई करोगे तभी तो सपना पूरा होगा आपका। Yes, sir. इतने सारे बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने सपने के बारे में सोचते हैं तो वो क्या टाइम वेस्ट करेंगे? No, sir. वो ये सोच लें कि मुझे ये बनना है। जैसे पूछते हैं क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि मुझे कम से कम एक क्लास में 4-5 डॉक्टर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर्स, Yes, कम से sir. कम 4-5 उसमें IAS ऑफिसर्स होते हैं, उसमें कम से कम 2-3 टीचर्स भी होते हैं, 5-6 उसमें बिजनेसमैन होते हैं। अलग अलग फील्ड से बच्चे बताते हैं, कुछ साइंटिस्ट भी 1-2 बैठे हैं क्लास में। तो ये सपने पूरे उन्हीं के होंगे जो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नहीं करते। तो जैसे ही माइंड डाइवर्ट हो तो क्या सोचो कि यार मुझे तो ये करना है, मैं बकवास की बात सुन रहा हूँ इसकी। कोई अगर टाइम माइंड को आपके डिस्टर्ब कर रहा है, होता है नहीं होता है? Yes, sir. चीट पार्टनर ही हो सकता है, कोई और हो सकता है, कहीं घर में बैठे हुए हो, कोई प्रोग्राम, जैसे मोबाइल ही हाथ में, तो उसमें कुछ ऐसा आ रहा है जो इंटरेस्टिंग तो है, बड़ा फनी है, सबको अच्छा लगता है मोबाइल चलाना, होता है नहीं होता है? Yes, sir. लगता है ना। अब वो है तो फनी, इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, लेकिन आपको तुरंत माइंड आपका सिग्नल ये दे कि मुझको ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये इससे मुझे क्या करना है, तो फिर तुरंत आपका माइंड एकदम सिग्नल देगा, नहीं नहीं मुझे तो ये बनना है, मेरा ड्रीम तो ये है, मैं ये देख रही हूँ ये। तो तुरंत आपको उसको क्या करना है, स्टिक डिसीजन लेना है, उसको कट करना है और वो लगाना है जिससे कि आपको नॉलेज मिले। जैसे आप साइंस का कोई टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दें, मैथ का कोई सॉल्यूशन आप समझना शुरू कर दें, तो आप समझ लो आपका माइंड पर आपका कंट्रोल हो गया, और जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल हो जाएगा उसके लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट, क्या पॉजिटिव थिंक सबसे अच्छा इलाज है असफलता में? अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो चीजें आसान है फिर आपके लिए। यस सर। कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा कब फ्रस्ट्रेशन में होता है? जब उसके अंदर निगेटिविटी जाती है, जब घर में पेरेंट्स मम्मी पापा उसको टॉन्ट करें, ये लड़की पढ़ती नहीं है, इसको तो मोबाइल चाहिए, शाम को भी जल्दी सो जाएगी और सुबह देरी से उठेगी जब तक स्कूल बस नहीं आ जाए, और घर में 2-4 भाई बहन और हैं, उनसे भी इसका झगड़ा चलता ही रहता है। और ये बातों में देखो, घर में बात कुछ हो रही है उसमें भी जाकर बैठकर बातें करती है। माइंड कैसा हो जाएगा? वीक, मतलब उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा कि मम्मी पापा मुझको ऐसे बोल रहे। स्कूल में टीचर्स ने कहा, क्या कहा कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है आपका, आप मार्क्स अच्छे नहीं ला पाओगे क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो इसमें भी बच्चा क्या करेगा, फिर स्ट्रेस में जाएगा। यस सर। तो जैसे ही बच्चे के ऊपर प्रेशर जाता है, या कोई बड़ा है कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है, या उसका माइंड डाइवर्ट होता है, प्रेशर जब जाता है तो वो तनाव में जाता है, निगेटिविटी उसके अंदर आने लगती है। जब भी कोई आपको डिमोरलाइज करता है, डिमोरलाइज मीन आपको कहता है आप नहीं कर पाओगे, तो फिर निगेटिविटी आती है। एग्जाम में मार्क्स कम आए तो निगेटिविटी आती है, होता है नहीं, किसी ने कुछ पूछा और हम नहीं बता पाए तो निगेटिविटी आती है, ये आएगी, सभी के माइंड में होता है, सभी की लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं वो उसको हैंडल कर लेते हैं, उनको लगता है ठीक है मार्क्स कम आए, बट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क करना शुरू करूंगा। फिर वो उस सब्जेक्ट को बहुत मेहनत से पढ़ता है, और इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ता है, इतना हार्ड वर्क करता है कि फिर वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। सर। तो नेगेटिविटी जब भी आए उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना जरूरी है। मतलब पॉजिटिविटी क्या है, आई कैन डू, बस एक ही बात बोलना, आई कैन। क्या बोलना है अपने आप से, आई कैन, मैं कर सकती हूँ। और जब आपने बोला मैं कर सकती हूँ तो आप मान के चलिए कि आप वो काम कर सकते हैं। जब आपने बोला मुझे ये टफ लगता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कोई सब्जेक्ट है, मैं हर बच्चे से कहता हूँ जैसे ही आपने बोला मुझे ये टफ लगता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे फिर उसे, क्योंकि टफ और इजी ये सब हमारे माइंड का, हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। मैं अपने टीचर से भी कहता हूँ कि कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलना है कि वो नहीं कर सकता, ऑलवेज से ही कैन, यू कैन,
और जैसे ही आपको ये लगने लगेगा मैं कर सकती हूँ, ये टफ नहीं है कुछ भी, कोई इंग्लिश बोलना है इस चीज ही बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई फॉर्मूलाज नहीं आ रहे, प्रैक्टिस की नीड है। जैसे ही आपने सोचा आई कैन, आई एम 100% श्योर, और आप भी श्योर हो जाएंगे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे। जैसे ही बोलोगे आई कैन डू, आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आप उस काम को कर सकते हैं, आप उस काम को कर सकते कर हैं। सकते हैं। बट अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन लाना। यस आई कैन डू। लोग जो बोल रहे हैं, जो निगेटिविटी आ रही है वो आने दो, वो लोग तो बोलेंगे, है ना, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन उनको जाने दो। एक ही शब्द बोलना है अपने आप से, आई कैन डू। थैंक यू। थैंक यू सर।